अब भीष्म पितामह द्वारा नियुक्त द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में रहकर पांडवों और कौरवों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। उस समय उन सभी शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमारों के साथ साथ सूत पुत्र कर्ण भी वहां शिक्षा पा रहे थे। इन्हीं सब में द्रोणाचार्य ने एक दिन सभी को बुलाया और कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग वह मेरी इच्छा पूरी करोगे? जिस पर सभी लोग चुप रहे, लेकिन अर्जुन ने आचार्य की इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा ली। इस बात पर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उस समय उनकी आंखों से आंसू भी छलक आए। फिर वह सभी शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। एक दिन रात्रि में दीपक की रोशनी पर अर्जुन भोजन कर रहे थे, पर तेज हवा के कारण वह दीपक बुझ गया। तब अर्जुन ने इस बात पर ध्यान दिया कि अंधकार होने पर भी उनका हाथ बिना भटके मुंह तक भोजन का निवाला ला रहा है, जिसे देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। अब अर्जुन अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। फिर थोड़े दिनों बाद रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार की आवाज सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर ना हो। शिक्षा देते देते अब काफी समय बीत चुका था, जिसमें आचार्य ने राजकुमारों को हाथी घोड़े रथ के साथ साथ पृथ्वी पर के युद्ध में गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर, प्रास, शक्ति आदि के प्रयोग की शिक्षा दे दी थी। ये सब सिखाने में अर्जुन की और उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार उनसे शिक्षा लेने के लिए आने लगे, जिसमें निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया। परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर यह निषाद जाति का है, इसलिए शिक्षा देने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने वहां से लौटकर वन में जाकर द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर अस्त्र का अभ्यास करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद आचार्य की आज्ञा से सभी राजकुमार वन में शिकार खेलने गए। उसी वन में एकलव्य भी बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य काला मृगचर्म पहने और उसके शरीर में मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर एक कुत्ता एकलव्य के ऊपर भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज से परेशान होकर एकलव्य ने खींच कर 7 बाण उसके मुंह में भर दिए, जिससे उसका भौंकना बंद हो गया और इससे उस कुत्ते को बाणों से कोई चोट भी नहीं लगी। अब वह कुत्ता वहां से भागकर राजकुमारों के सामने आ गया। कुत्ते का ऐसा आश्चर्य दृश्य देखकर सभी लोग चौंक गए और कुत्ते की ऐसी दशा करने वाले को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद वह सब एकलव्य के पास पहुंच गए और वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति और उसका बाणों का प्रयोग देखकर सभी लोग चौंक गए और उससे उसका परिचय पूछने लगे, जिस पर एकलव्य ने अपना परिचय मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ कहकर दिया। अब वहां से लौटकर अर्जुन ने आचार्य से कहा कि गुरुदेव आपने मुझे हृदय से लगाकर कहा था कि आपका कोई भी शिष्य मुझसे बढ़ चढ़कर नहीं होगा, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर कुछ विचार किया और फिर अर्जुन को साथ लेकर उसी वन में गए, जहाँ द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य उनकी मूर्ति के सामने बाणों का अभ्यास कर रहा है। फिर आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बोला कि आपका शिष्य एकलव्य आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस पर द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तुम मुझे सचमुच मेरा शिष्य बतलाते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? जिस पर द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने बड़े उत्साह के साथ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। इसके बाद उसके बाण चलाने की वह सफाई व फुर्ती नहीं रही। इसके बाद द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक सेवक से कहकर पेड़ पर नकली गिद्ध टंगवा दिया और राजकुमारों से कहा कि धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस गिद्ध का सिर उखाड़ना है। और सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलवाकर आचार्य ने पूछा कि क्या तुम्हें पेड़ पर गिद्ध दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ मैं उसे देख पा रहा हूँ। दोनों ने फिर से पूछा, क्या तुम इस पेड़ मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर ने इसमें भी हाँ बोल कहा कि जी गुरुजी, मैं पेड़ पर बैठे गिद्ध तथा आपके साथ साथ अपने भाइयों को भी देख पा रहा हूँ। इस बात पर द्रोणाचार्य को चिढ़ गए और बोले, हट जाओ तुम। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और उससे भी यही सब प्रश्न पूछा। दुर्योधन ने भी वही बोला जो युधिष्ठिर ने कहा। द्रोण ने दुर्योधन को भी पीछे हटा दिया। इसके बाद बाकी राजकुमारों से भी एक एक करके वही प्रश्न किया, जिस पर सभी राजकुमारों ने भी वही जवाब दिया। आचार्य ने सबको हटा दिया। अब सबसे अंत में अर्जुन को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम पेड़ पर गिद्ध मुझे व अपने बाकी भाइयों को देख रहे हो? तब अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं बस केवल गिद्ध को देख पा रहा हूँ। द्रोण ने फिर पूछा, भला बताओ गिद्ध की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह सुनकर द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंदित हो उठा और बोले, ठीक है फिर चलाओ बाण। अर्जुन ने तत्काल बाण से गिद्ध का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। इसी तरह एक बार गंगा में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने द्रोण की जांघ पकड़ ली। द्रोण मगरमच्छ को खुद मार कर छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से मदद मांगी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही
ही अर्जुन ने 5 बार मारकर उस मगरमच्छ को मार डाला। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मशीर नामक दिव्य अस्त्र दिया और कहा कि यह एक अमोघ शक्ति है, इसे कभी भी साधारण मनुष्यों पर न चलाना, क्योंकि यह सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखती है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र को स्वीकार किया और द्रोणाचार्य ने कहा कि अब पृथ्वी में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं है।